हेलो दोस्तों, मैं अनिल आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय कौशल सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आइए हम लोग देखते हैं यूपीपी की क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास सिंप्लीफिकेशन, जो यूपीपी में विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन थे उन पर एक बार हम फोकस डालते हैं, देखते हैं कि क्या है, कैसे तरीके ढूंढना है, कैसे हम जल्दी लगाएं, सरल तरीकों से लगाएं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ हमें देखना यक्स का मान पूछ रहा है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए ध्यान दीजिएगा, करना क्या है हमें, ये मिक्स वैल्यू लिखी हुई है, भिन्न की मिक्स वैल्यू लिखी है। हम करेंगे क्या भैया, ध्यान दीजिए, यहां से जैसे लिखा हुआ है 2 सही 1/2 लिखा है, यहाँ पर प्लस 3 सही 1/4 लिखा है, प्लस x लिखा है, प्लस 2 सही 1/3 लिखा है, इक्वल टू में लिखा है 13 5/12। अब हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें से जैसे हम क्या करेंगे, 2 को अलग कर लेते हैं, 3 को अलग कर लेते हैं, इस 2 को अलग कर लेते हैं और इस 13 को इधर उठा लाते हैं। तो हमारा जब 13 इधर आएगा तो -13 हो जाएगा। एक वैल्यू इसको हमने किया। फिर हम देखते हैं जो फ्रैक्ट भिन्न में वैल्यू है हमको लिखते हैं, 1/2 लिख लेते हैं भैया, फिर हम लिख लेते हैं 1/4 लिख लेते हैं, फिर हम लिख लेते हैं 1/3 और -5/12 लिख लेते हैं। यहीं से हमें मिल जाएगी वैल्यू x की। अब करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 3 2 5 2 7, 13 में से 7 घटेगा तो हमारा आ रहा होगा 7 6 13, -6 आ रहा होगा, क्योंकि 6 की वैल्यू बड़ी है। फिर इन तीनों को हल कर लेते हैं। इन तीनों को हल करने के लिए इनका एलसीएम आएगा हमारा 12, 2 से 12 में भाग देंगे 6 आएगा भैया, 4 से 12 में भाग देंगे 3 आएगा, और 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 आएगा, इधर 12 से 12 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। यहाँ हमने देखा हो जाएगा क्या, हमारा 6 3 9 4 13, 13 में से 5 घटेगा तो आएगा 8, हमारा आ जाएगा +8/12। यानी इसको सरल कर लें हम, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब ध्यान देना है भैया, ये आया हमारा -6 + 2/3। अब इसको सरल कर लेते हैं भैया, क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं -5 और -1 + 2/3। ध्यान दीजिएगा, -5 को ऐसे रहने देते हैं, यहां से आएगा 3 1 के 3, 3 में से 2 घटेगा, बचेगा 1/3, यानी 5 सही 1/3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा भैया हमारा, 5 सही 1/3, x यहाँ पर है, इसको उधर ले जाएंगे बराबर के, तो हो जाएगा +5 सही 1/3, +5 सही 1/3, चूंकि वैल्यू को हम इधर ले आए थे, 5 सही 1/3। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया भैया। ऐसे सवालों को हल करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह के रूल्स को हम फॉलो करेंगे। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, दिया है दो संख्याओं का योग 28 और अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी योग और अंतर पता हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम जोड़ कर 2 से भाग देंगे। 28 + 12 को हम जोड़ लें भैया और 2 से भाग दे दें तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम दोनों को घटा करके भैया 2 से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 28 12 40, और 40 में हम 2 से भाग दे देंगे, या ऐसे कर दीजिए भैया, ध्यान दीजिए, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, तो 16 4 कितना आया भैया हमारा 20 आया। यहाँ हम क्या कर दे भैया, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 14 में से 6 घटा दें, क्या आ जाएगा 8। इनका गुणनफल पूछा है तो हम गुणा करा दें भैया, 8 दूनी 16, क्या आ जाएगा हमारा 160। इनको डायरेक्ट हम कर सकते हैं भैया। कभी भी ध्यान देना है, पहली संख्या यानी बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देते हैं, डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल जाती है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में हम देखते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, एक बेहतरीन सा सवाल है। कह रहा है एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, इसमें से महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है। महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या क्या है भैया,
20 अधिक है। अगर महिला x हैं तो पुरुष हो जाएंगे हमारे x प्लस 20, और बच्चों की संख्या से वयस्क, वयस्क दोनों हो जाएंगे भैया। अगर वयस्क की हम बात करें तो वयस्क क्या हो जाएंगे हमारे, अगर हम वयस्कों की बात करें तो वयस्क जो हो जाएंगे हमारे, महिला और पुरुष दोनों हो जाएंगे, तो आएगा हमारा 2x प्लस 20 हो जाएगा। अब दे रहा है इनकी जो संख्या है ये बच्चों से क्या है भैया, बच्चों से 20 ज्यादा है, यानी बच्चे कितने हो जाएंगे भैया, 2x हो जाएंगे। बच्चे कितने ज्यादा हो जाएंगे, 2x। अब देखिए बच्चे अगर 2x हैं तो वयस्कों की संख्या क्या हो गई, 2x प्लस 20 हो गई। अब हमें कर क्या रहा है, कहा है टोटल कितना है, 240 है। इन दोनों को हम क्या करते हैं भैया, जोड़ लेते हैं। तो 2x प्लस 2x हो जाएगा हमारा 4x प्लस 20, और इसकी वैल्यू दिया हुआ भैया 240। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहां हो जाएगा हमारा 4x, और 240 में से 20 घटेगा, आएगा हमारा कितना, 220 हो जाएगा। भाग दे दें, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी 55। अगर यही महिला की संख्या पूछ रहा होता तो 55 हो जाती, पुरुषों की पूछ रहा है तो 55 प्लस 20 क्या हो जाएगा हमारा, 55 20 75 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भैया, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, केवल दशमलव की वैल्यू को नीचे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 5, यहाँ 5 आया भैया, 2 आया, 5 1 6 आया, यानी 0.625। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये क्या हुआ भैया, कक्षा 1 से 2 के बच्चों के सवाल है, क्या हो गया 0.625। बहुत ही आसान सवाल। अगला सवाल देखते हैं, यहां दिया भैया क्या मान क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहां क्या करेंगे भैया, हम 23 है, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ध्यान दीजिए, 64 में से 20 घटेगा हमारा, आएगा 40, 40 आ जाएगा। यहाँ क्या है भैया, भागे 100 है। फिर क्या लिखेंगे, 23 पहले। अब ध्यान दीजिए, बॉडमास का नियम यहाँ फॉलो होगा भैया, बॉडमास का नियम फॉलो होगा, ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट को हल करेंगे भैया पहले, फिर आप को यानी गुणा को हल करेंगे, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीपल को, फिर ऐड को, फिर सब्सट्रैक्ट को। यानी पहले भैया ब्रैकेट, फिर गुणा, फिर सॉरी ब्रैकेट हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट आप हो जाएगा, यहाँ का होगा जो उसको, फिर डिवाइड को मतलब भाग को, गुणा को, जोड़ को, घटाव को। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम 40 बटा हम कर लेंगे भैया हम 100। अब हम गुणा 1 0 से 1 0 निपटा देते हैं भैया, 4 तिहाई 12 के 2 शेष आया, 1 रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9। यहाँ भैया 1 0 है, एक अंक पे दशमलव चिपकाएंगे, और 9.2 यानी 9.20। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, ये भी सेम क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, केवल डिजिट का हेर फेर होगा। यहाँ ध्यान देना, करना क्या भैया हमारा, यहाँ हम देखते हैं भैया, यहीं से हल करना स्टार्ट करेंगे, पहले भाग दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिखते हैं 48 है, भागे ब्रैकेट लगा है भैया 35 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, फिर क्या है भैया 31 माइनस 26। ध्यान दीजिए, पहले भाग कर लेते हैं, क्या आ जाएगा भैया यहाँ 13, और 13 गुणे 4, 13 चौको 52 हो जाएगा भैया, यहाँ पर हमारा 13 चौको 52 हो जाएगा। अगला देखते हैं भैया, 48 भागे यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 35। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा 30, यहाँ 52 में से 31 घटेगा, हमारा बच जाएगा 21 भैया, माइनस 21 हो जाएगा यहाँ पर, गुणे माइनस 21 है यहाँ। उसके बाद 48 ये हुआ भैया हमारा, आगे हल करते हैं यहाँ पर 35 माइनस, ध्यान दीजिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करा लें भैया, 0 3 1 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा भैया, 630 प्लस ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा
48 भागे कितना है भैया हमारा, यहाँ आ जाएगा 5, ये 3 3 6 हो जाएगा भैया, और हमारा 6। 48 भागे 665 है, 48 भागे 665, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है भैया। 48 भागे कितना हो जाएगा हमारा 665, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा भैया, इनमें से कोई ऑप्शन इसमें नहीं मैच करेगा भैया, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, आपका आ जाएगा 48/665। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल। इस सवाल को समझने की एक बहुत शानदार ट्रिक हम आपको बताते हैं। करना क्या है भैया, इसमें दो बातों का ध्यान रखना है, दशमलव के पहले की चीजों को, दशमलव की बाद की चीजों को ध्यान देना। पहले हम दशमलव की बाद, ये क्या है भैया हमारा, बिफोर है या आफ्टर है, यही ध्यान देना है। पहले है भैया ये, और बाद का कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, दोनों के एकदम बेहतरीन शानदार सेकंडों भर में सवाल आपके हल होंगे। ध्यान दे, करना क्या भैया, पहले आप लिखिए 3 यहां पर, ध्यान दीजिए यहां 3 लिखिए, फिर लिखिए 4 3 7 लिखिए भैया आप, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे, 4 3 7 1 8 लिखिए भैया, फिर क्या 4 3 7 1 8, फिर 0 भैया क्या लिखिए 8 लिखिए, दशमलव लगाइए, फिर चले आइए जिसमें नॉन जीरो वाली वैल्यू के पास चले आइए। नॉन जीरो वैल्यू आपकी ये है भैया, जिसमें सॉरी जिसमें दशमलव नहीं लगा। फिर क्या करेंगे भैया, आप ध्यान दीजिएगा, यहां से करना क्या है, वहां से एक एक अंक लिखते हैं, यहां से पहले सारा जोड़ेंगे। 4 3 7 1 8 लिखिए भैया आप, फिर 3 को छोड़ दीजिए, लिखिए 4 1 5 भैया लिखिए, फिर आप भैया 4 को भी छोड़ दीजिए, लिख लीजिए 1 1580.8873, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिए, शानदार, मात्र सेकंड भर में आपको बताने में इतना समय लगा। आपको करना क्या है, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद की संख्याओं पर ध्यान देना है भैया। हमने एक बार फिर से देखते हैं भैया, किया क्या, हमने 3 लिख लिया भैया, फिर 4 3 7 लिखा भैया, फिर हमने क्या किया, 4 3 7 1 8 लिखा भैया, फिर हम 4 3 7 1 8 में 0 जोड़ेंगे, वही आया भैया। फिर यहाँ आए भैया, हम ध्यान दीजिए यहाँ आए, किए क्या भैया, हम पहले सबसे पहले क्या किए, जोड़ेंगे। अब 4 3 7 1 8 लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे भैया, यहां पर ध्यान देना, इसको 3 को छोड़ देंगे, 4 1 5 लिख लेंगे मुन्ना, फिर 4 को भी छोड़ेंगे, क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, योगफल ज्ञात करना है 7/16 और 7/48। कुछ नहीं करना भैया, इन दोनों का हमें एलसीएम निकाल लेना है भैया। एलसीएम 16 और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 16 से भाग देंगे, 16 3 48, तो 7 त्रिक 21 हो गया भैया। 7 और जोड़ देंगे, 21 7 28/48 आया भैया हमारा। 4 7 28 और 4 1 4, 4 दूनी 8, 7/12, 7/12। इनमें भैया क्लियर नहीं हो रहा है, दो ऑप्शन, इन्हीं दोनों में से कोई आपका होगा, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई आपका होगा। इसका आंसर आएगा अपना 7/12, 7/12 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर ध्यान दीजिए, अभी एक टाइप का सवाल यहां हम लगा कर गए हैं। ध्यान देखते हैं, करना क्या भैया, यहां पर लिखा है 72, ये है, उसके बाद 38 है, माइनस लिखा हुआ भैया 30, माइनस करना क्या है भैया हमारा 31 माइनस 60, डिवीजन 4 मल्टीपल 5। ये ध्यान दीजिएगा, पहले छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। यहां से क्या करेंगे भैया, 4 से भाग देंगे 60 में, तो 4 से भाग देंगे 60 में, तो आएगा हमारा 15 चौको 60, या 4 1 4, फिर गुणा करा लेंगे भैया, 15 25 75, और 75 में से 31 घटेगा हमारा, तो 5 में से 1 घटा 4 आया, 7 में से 3 घटा 4 आ जाएगा हमारा 44, यानी -44। यहां से गुणा करा देंगे भैया, +44 हो जाएगा। 30 + 44 कितना आ जाएगा भैया, 30 + 44, ये कितना हो जाएगा हमारा 74 हो जाएगा। यहां लिखेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा, 72 भागे कितना हो जाएगा 38,
और -74, इससे माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, -74 हो जाएगा भैया हमारा। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, 72 में से हम घटा लेंगे, यहाँ 74 माइनस आ जाएगा भैया हमारा, तो 4 में से 8 घटेगा, 14 में से 8 घटेगा तो 6 आ जाएगा, और भैया यहाँ 6 में से 3 घटेगा तो 3, माइनस आया है 36 दूना 72, -2 आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ ध्यान देना, करना क्या है भैया, बॉड मास का नाम नियम लगाना है यहाँ, या हिंदी में अगर कहें भैया तो कोका भागु जोघा, कोका भागु जोघा, भागु जोघा, इसका क्या मतलब? कोष्टक, कामा, भाग, गुणा, जोड़, घटाओ, ये चीजें इसी आधार पर लगाना है। ध्यान दीजिए, फिर से वही सवाल, अभी इसी सवाल को हम आपको हल करा के आए हैं। हमने कहा दशमलव के पहले और दशमलव के बाद का रूल्स फॉलो करा दो। क्या लिख लेंगे भैया? सबसे पहले हम लिख लेंगे 3 आया, फिर क्या लिखेंगे भैया? 3 1 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे भैया? 3 1 4 1 5 लिख लेंगे भैया, क्या लिख लेंगे मुन्ना? 5 लिख लेंगे, फिर 0 को ऐड करेंगे भैया तो फिर वही 5 रह जाएगा। ये हुआ दशमलव के पहले का खेला। आ जाते हैं भैया जिसमें दशमलव नहीं लगा है मुन्ना, जिसमें दशमलव नहीं लगा है, क्या लिखेंगे भैया? सबसे पहले 3 1 4 1 5 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे भैया? हम 5 लिख लेंगे, 3 को कट करेंगे मुन्ना, क्या लिखेंगे? 1 1 2 लिख लेंगे भैया, फिर 2 को कट करें, 1 को कट करेंगे मुन्ना, फिर बचा हमारा 1, यानी 125.5543, 5543, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी क्या हुआ भैया? ऑप्शन डी हमारा फॉलो हुआ। बहुत बेहतरीन, इससे लगाएंगे कोई सा भी सवाल आपका इस बेस पे होगा, मात्र सेकेंडों भर में निपटेगा आपका। इस सवाल को हम लोग हल कर चुके हैं भैया, हमारा आया था 7/12, उसमें ऑप्शन नहीं दिखा था, यही सवाल था भैया। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, फिर से वही सवाल, ध्यान दीजिएगा, फिर से उसी तरह का एक सवाल। करना क्या भैया? दशमलव के पहले मुन्ना, दशमलव के बाद को लगाओ और मात्र सेकंड भर में इसका आंसर पाओ। ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन तरीका, इससे शानदार तरीका आपको मिलेगा नहीं, गारंटी है। हमने कहा क्या भैया? लिखना है आपको मुन्ना 6, पहले हम लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 6 5 11 के 1, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, शेष 1, फिर भैया 6 5 11 2 14, 14 1 15 के क्या आ जाएगा भैया? हमारा 5 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिख ही रहा है। क्या हुआ? फिर 6 5 11 2 14 1 15 हुआ था भैया, 15 के 5 हासिल आया, फिर एक क्या हो जाएगा? 1 मिनट देखते हैं भैया, फिर से देखते हैं इसका कहीं। सही है, ध्यान देते भैया, क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे 6, हमारा आएगा भैया 6, फिर क्या लिखेंगे? 6 5 11, 1 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 होगा, 6 2 8, 8 2 10, 10 6 लिख लिए भैया, 6 5 11 1 आया, यहां से लिख लिए 1, 6 5 11 11 2 13 1 14 के क्या हो गया? हमारा 4 हो गया, आया हमारा 1, 6 5 11 11 2 14, 14 1 15, सॉरी 14 हो गया, 14 यहां फिर वही हो जाएगा हमारा 4। ये ऑप्शन नंबर मैच कराएं तो किसमें मैच कर रहा है भैया? हमारा 4 4 1 6, ये ऑप्शन नंबर डी। इसके पहले वाला मैच कराना चाहते हो तो आप करा लीजिए। हमने कहा था क्या हो जाएगा भैया? 6 5 11 2 13, एक शेष उधर बचा था भैया, क्या हो जाएगा हमारा? 14 के 4, फिर क्या हो जाएगा भैया? 6 को कट करेंगे, 5 2 7 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा भैया, फिर हमारा बचा है 2 284। अगर ऐसे लगाना चाहें तो ऐसे, नहीं तो ऑप्शन पीछे से आप चेक करते, आपका आंसर मिल जाता भैया। ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है भैया? 480/x और 900/60, x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और इसलिए भी x है, x का अधिकतम संभव मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, दोनों धनात्मक
पूर्णांक हैं, हमें कोई ऐसी वैल्यू लेना है भैया कि जिससे हमारा 840 भी और 960 दोनों कट जाए। देखिए 14 छंग 84, 14 चौको, अगर यहां से हम भाग दें भैया, इससे हल करना चाहें तो देखें 840 है बटा 140 कर दें, एक जीरो से एक जो 14 छंग 84 कट गया भैया, क्या है भैया 96 बटा क्या कर दें 140, जीरो हुआ भैया। यहां से हम अगर भाग दें भैया तो 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, नहीं तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। वैसे देखें तो हमारा क्या है भैया 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। जिससे देखेंगे एक्स का ऐसा मान लेंगे भैया कि जिससे दोनों वैल्यू क्या हो जाए कट जाएंगी, तभी इसका मान धनात्मक पूर्णांक में आएगा, तभी पूर्ण वैल्यू आएगी, नहीं तो इसकी वैल्यू दशमलव में आ जाएगी भैया, इसकी वैल्यू दशमलव में आ जाएगी। इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर आप नहीं इस पर ध्यान दे पाए तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का सवाल आ जाए भैया, यहां कहते सबसे उपयुक्त, उपयुक्त शब्द आ जाए, विकल्प चुने, तो यहां जरूरी नहीं है आपका भाजता का बॉड मास का नियम लगे, जो बॉड मास का नियम है जरूरी नहीं। यहां करना क्या है भैया, हम करेंगे 90 में 6 से भाग देंगे। पहले ध्यान दीजिए इसको हल क्या करेंगे, यहां भाग दे देंगे, यहां क्या आ जाएगा भैया 15 छक्का 90, यहां आ जाएगा हमारा 15 गुणे, ध्यान दीजिए भैया। अब यहां क्या कर देंगे भैया, हम भाग देंगे 4 दूनी 8, यहां गुणे हो जाएगा 24 में से 2 घटेगा, हमारा आएगा 22, यहां भागे क्या है भैया 3 है, ध्यान दीजिएगा 3 है। अब देखते हैं यहां देखिए यहां ये भी फॉलो नहीं हुआ। अब देखते हैं कोई जिससे पूर्ण मान, कोई जिससे क्या हो जाए पूर्णता हल हो जाए। यहां हम भाग दे भैया, कितना आया हमारा 15 गुणे, यहां देखते हैं भैया 24 में से 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 में हम 4 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या है भैया भागे 3 है, यहां हम गुणा करा लेंगे 15 चौको 60, और 60 में हम भैया 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 20। हमने कहा था जब यहां दे दे सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, तो ऐसे में आपका बॉड मास का रूल्स फॉलो नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सवाल को ध्यान दीजिएगा क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है भैया, ध्यान दीजिएगा, इसका इसने आंसर ये माना था। ऐसे सवालों में आप देखेंगे कि कहां से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला सवाल है भैया हमारा, इस टाइप का अगर सवाल आ जाए तो हमें कुछ करना नहीं है, दशमलव को भूल जाना है, 12 से गुणा करा लो भैया, 12 पंचे 60 की 6 हासिल आया, 6 12 पंचे 60, 6 जोड़ देंगे 66 हो जाएगा, 12 के 12, 12 6 18 हो जाएगा भैया, ठीक, दशमलव 2 अंक पे लगा देना है बस, 18.6, 18.6, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा भैया, अगला अगर हम देखें 15 क्वेश्चन थे आज के इस सेशन में, तो आज तक की क्लास मित्रों यहीं पर सिंप्लीफिकेशन में, अगली क्लास में हम मिलेंगे इससे और शानदार क्वेश्चन लेकर और शानदार ट्रिक लेकर के। तब तक के लिए आप लोग हल करते रहिए, कहीं कोई डाउट होता है, कोई होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।